नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों के प्रकार टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना पाठ्य पुस्तक का अर्थ, मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक और पाठ्यवस्तु व पाठ्यचर्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड कोर्स ऑफ स्टडी। पाठ्य पुस्तकों के प्रकारों में पाठ्य पुस्तकों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, परंतु अध्ययन की दृष्टि से इनको हम 6 प्रकारों के रूप में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है सामान्य पाठ्य पुस्तकें या जनरल टेक्स्ट बुक्स। ये पुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती हैं। इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है और प्रकरणों को विषय सामग्री की उपलब्धता और उपयोगिता की दृष्टि से विस्तार प्रदान किया जाता है। ये पुस्तकें विशेष रुचि वाले विद्वानों द्वारा लिखी जाती हैं। ये पुस्तकें शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सहायक पुस्तकों का कार्य करती हैं। इनका प्रयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं या उनसे ऊपर की कक्षाओं में किया जाता है। अगला प्रकार है पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स अकॉर्डिंग टू करिकुलम। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें किसी निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित कक्षा स्तर के लिए लिखी गई होती हैं। यद्यपि इन पुस्तकों का विस्तार क्षेत्र सीमित होता है, किंतु विद्यार्थियों के लिए ये बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये पाठ्यक्रम से सीधे जुड़ी हुई होती हैं। इन पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यार्थियों में इन्हीं पुस्तकों का सर्वाधिक प्रचलन होता है। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें सभी कक्षाओं में प्रयुक्त की जाती हैं। संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक्स, ये विशिष्ट प्रकार की बुक्स होती हैं, पुस्तकें होती हैं और इनमें विस्तृत ज्ञान का समावेश होता है। इनमें तथ्यों, प्रत्ययों, सूत्रों, घटनाओं आदि की व्याख्या गहनता से की जाती है। शिक्षक इनका प्रयोग संदर्भों के रूप में करता है, रेफरेंस के रूप में करता है। इसीलिए इन्हें रेफरेंस बुक्स कहा जाता है। उच्च कक्षाओं के शिक्षण में इन पुस्तकों का अध्ययन और प्रयोग उपयुक्त होता है। अगला है रेफरेंस बुक्स एंड वर्क बुक्स, सहायक पुस्तकें व कार्य पुस्तिकाएँ। पाठ्य पुस्तकों के बाद सहायक पुस्तकों व कार्य पुस्तिकाओं की बारी आती है। कुछ विषयों जैसे भाषा के लिए ऐसी सामग्री की ज़रूरत तो अच्छी तरह प्रमाणित
की ही जा चुकी है, लेकिन इस प्रकार की सामग्री के अवधारणा पर एक नई सोच की ज़रूरत है। वर्तमान पुस्तकों में विभिन्न विद्याओं के अरुचिकर पाठ हैं और कार्य पुस्तिकाओं में उसी प्रकार के अभ्यासों को दोहरा दिया जाता है जो पहले से ही पाठ्य पुस्तकों में मौजूद होते हैं। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए ऐसी सामग्री को भली प्रकार विकसित किए जाने की जरूरत ही नहीं। नई प्रकार की पुस्तकें बच्चों को ध्यान लगाने में और अपने आसपास के संसार पर केंद्रित करने के लिए अधिक उपयोगी होती हैं। निश्चय ही कला जैसे विषयों के लिए कार्य पुस्तिकाएँ मुख्य कक्षा सामग्री के रूप में कार्य करती हैं। सामग्री के हमारे पास बहुत से उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में पर्यावरण अध्ययन के लिए तैयार की गई पुस्तकें हैं। वे पक्षी, पेड़ और प्राकृतिक आवास के अवलोकन से बच्चों का परिचय करवाती हैं। ऐसे संसाधन कक्षा में उपयोग के लिए और शिक्षक के लिए उपलब्ध होने चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शिकाएं, टीचर्स गाइड्स एंड मैनुअल्स, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शिकाएं और संसाधन भी उतने ही जरूरी हैं जितनी पाठ्य पुस्तकें। नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए किसी भी प्रयास या नई तरह की पाठ्य पुस्तकें बनाने के प्रयास में शिक्षकों के लिए सहायक पुस्तिका की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये पुस्तिकाएं पाठ्य पुस्तकों में पहले प्रधानाचार्यों और शिक्षकों तक पहुंच जानी चाहिए। शिक्षकों की सहायक पुस्तकें या टीचर्स हैंडबुक्स या टीचर्स डायरी, शिक्षकों की सहायक पुस्तिकाएं विविध रूपों में तैयार की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वे पाठ्य पुस्तकें या पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु या कंटेंट को अध्याय दर अध्याय शामिल करें। हालांकि ये एक तरीका हो सकता है, पढ़ाने के अन्य रूप भी उतने ही वैध हो सकते हैं जो स्थापित तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा करें और नए तरीके सुझाएं और जिसमें संसाधन सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री और इंटरनेट की साइट की सूची भी उपलब्ध हो। इसमें शिक्षकों को ऐसी मदद मिलेगी जिनका वे नियोजन में, प्लानिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की संसाधनात्मक किताबें शिक्षकों को सेवा काल के दौरान दिए जाने वाले प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के समय उपलब्ध होनी चाहिए। जब वे अपनी शिक्षण इकाइयों की योजना बनाते हैं, अब जानते हैं शिक्षक हस्त पुस्तिकाओं का उपयोगिता की दृष्टि से विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टीचर्स हैंडबुक्स बाय यूटिलिटेरियन व्यू पॉइंट, इनसे अनेक महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्यों जैसे विषय वस्तु, टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आदि के बारे में विशिष्ट व्यवस्था का निर्देश शिक्षक को प्राप्त होता है। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास संबंधी ज्ञान देने हेतु अन्य विषयों के पाठ्यक्रम संदेशिकाओं से उपयुक्त पाठ्य सामग्री एवं क्रियाओं का समावेश करके यदि शिक्षक इसका ज्ञान छात्रों को देगा तो यह प्रभावी होगा।
शिक्षक हस्तपुस्तिकाएँ पाठ्यक्रम के क्षेत्र में रचनात्मक नेतृत्व विकसित करने का माध्यम बनती हैं, क्योंकि इनमें स्थूल बातों के स्थान पर विद्यालय कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों के संबंध में निश्चित एवं स्पष्ट व्यवस्थाएं करने का निर्देश होता है। ये संदर्भ इकाइयों के निर्माण में सहायक हैं। पाठ्यक्रम संगठन के अनेक नवीन प्रतिमान विकसित हो जाने के कारण उचित निर्देशन के अभाव में शिक्षक अपना कार्य सरलता से नहीं कर सकते। अतः ये शिक्षक हस्तपुस्तिकाएँ शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रतिबिंब को समझने और उसके अनुरूप कार्य करने में सहायक सिद्ध होते हैं। हस्तपुस्तिकाओं के निर्माण हेतु विचार और निर्णय के स्तर पर अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता ली जानी चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम संबंधी नीतियों के लिए संदर्भ का कार्य करती हैं और शिक्षण कार्य के आयोजन में मार्गदर्शन देती हैं। अतः इनके उद्देश्य को देखकर इनका निर्माण किया जाना चाहिए। अलग अलग परिस्थितियों में कार्यरत विभिन्न प्रकृति के शिक्षकों को सुविधा हेतु संदर्शिकाओं में विभिन्न समन्वित स्थितियों, प्रवृत्तियों और TLM या शिक्षण सामग्री का विस्तृत उल्लेख किया जाना चाहिए। शिक्षक छात्र पुस्तिकाओं में शिक्षण हेतु अन्य उपयोगी सामग्री की संदर्भ सूची अवश्य होनी चाहिए। तो ये था पाठ्यपुस्तकों के प्रकार और टीचर्स डायरी का उपयोगिता की दृष्टि से विश्लेषण। धन्यवाद।